आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि माहौल का क्या असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर और हमारे जीवन पे। हमारे जीवन पर माहौल का प्रभाव, हमारे जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस टॉपिक पर बात होगी। ठीक है, हम जिस माहौल में रहते हैं, आप माने या ना माने, उसका 80% यानी माहौल का 80% जो है प्रभाव हमारे माइंड में पड़ता है। आपके रहने का तरीका हो या फिर बात करने का तरीका हो, हर एक चीज़ आप माहौल में जिसमें ढले हुए हैं उसी माहौल के अनुसार आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात एकदम सही है कि एक गांव का लड़का और सिटी के लड़के में इतना डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो हैं क्या होते हैं, अलग अलग माहौल में ढले होते हैं। इसलिए क्या होता है, दोनों के रहन सहन और दोनों के तौर तरीकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। तो ये जितना भी क्या है, सारा कुछ माहौल का ही खेल है और माहौल का हमारे ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि बताने वाले हैं कि माहौल का असर जो है कितना ज़्यादा पड़ता है हमारी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं, ए और बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, ए और बी। ठीक है, और दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, दोनों पढ़ने में बहुत शानदार हैं और दोनों का जो नॉलेज है वो बहुत ही शानदार है और जितना इसको आता है इतना भी उसका उतना ही नॉलेज आता है। यानी कि जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है अगर एक, तो दूसरा भी क्या है, उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकता है। मतलब ये कि दोनों जो हैं नॉलेज के मामले में एकदम सेम है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से अगर कहा जाए कि एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और इन दोनों को मतलब एक एग्ज़ाम दे दिया जाए और एग्ज़ाम जो है लगभग जो है आज से 1 साल बाद एग्ज़ाम है और उसको क्वालिफाई करना है, अगर ये बात दोनों से कहा जाए, ठीक है ना, कि आप दोनों लोगों को क्या करना है, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, आज से 1 साल बाद है। एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम। जैसे मान लीजिए कि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होंगे तो एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल जो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, अगर इन दोनों से कहा जाए कि क्या हो कि तुम्हें एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है 1 साल बाद और इस एग्ज़ाम को क्या करना है, क्वालिफाई भी करना है। ठीक है, तो दोनों ने क्या कहा कि हाँ एकदम श्योर, हम दोनों ने कहा कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों को जो है अलग अलग स्थानों पर जो है प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए क्या किया, हम अलग अलग स्थानों पर इसको हम भेज दिए हैं। ठीक है, यानी एक लड़के को किसी और स्थान पर भेज दिए और दूसरे लड़कों को क्या किया, हम उसको किसी और स्थान पर भेज दिए। अर्थात दोनों लड़कों को हमने क्या किया, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, और हमने जो है जहाँ बी को भेजा वहाँ बी के चारों तरफ, यानी कि मान के चलिए कि बी के चारों तरफ फ्रेंड और फिर मार्केट, और बी के पास जो है टीवी की भी व्यवस्था भी थी और मोबाइल की भी व्यवस्था थी। इसके अगल बगल बहुत पड़ोसी और फ्रेंड और मार्केट सब कुछ थे। लेकिन जो ए जहाँ पर हम ए को भेजे थे, उस ए के चारों तरफ कुछ भी नहीं था, यानी इनमें से कोई भी सुविधा इसके पास नहीं थी। ठीक है, और 1 साल बाद जब रिजल्ट आता है तो किसके पास होने के चांस ज़्यादा हैं। देखिए, पास दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों का नॉलेज सेम है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं दोनों, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई एक फेल हो सकता है, पास दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके जो थोड़ा चांस है थोड़ा ज़्यादा है, इसके चांस क्या है, थोड़े ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, इसका एक रीज़न है, इसको जो है माहौल क्या मिला था, इसको माहौल एक अलग मिला है और इसको माहौल एक अलग मिला है। इसको जो माहौल मिला है बी को, इसके चारों तरफ मार्केट है, फ्रेंड है, मोबाइल भी है और टीवी भी, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में थोड़ा इसका ध्यान अगर भटकता है तो थोड़ा सा माइंड इसका क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है और साथ ही क्या, स्टडी पर यानी पढ़ाई पर क्या होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना, और इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है तो इसका दिमाग कहीं भटकेगा नहीं और क्या होगा, ये
बस एग्जाम की तैयारी करेगा और एक रूम में रहेगा और अपना पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसका दिमाग कभी भी नहीं भटकेगा, ठीक है। तो अगर ये बाय चांस अगर ये फेल कर जाता है बी वाला, अगर बाय चांस ये फेल कर जाता है तो इतना मान के चलिए कि 80% जो है इस माहौल के अनुसार ये फेल हुआ है। अर्थात यानी कि इसको जो माहौल मिला था वो क्या हुआ, उसमें ढल गया और क्या किया, उसमें ढलने के बाद से इसके जो है जो भी मतलब इसके दिमाग पर जो है क्या उस माहौल का असर दिखा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसके दिमाग क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या उसकी स्टडी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये माहौल का असर होता है। देखिए फ्रेंड की, अगर ये फ्रेंडों के साथ कनेक्टिविटी, अगर एक फ्रेंड है तो एक फ्रेंड, पता है ना, एक फ्रेंड से कई फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। और एक फ्रेंड से जब कई सारे फ्रेंड बनते हैं तो ये पीपल कनेक्ट, इसको कहते हैं पीपल कनेक्टिविटी। यानी पीपल जो कनेक्टिविटी है बहुत डेंजर चीज़ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जितने लोगों से ज़्यादा जुड़ते हैं उतना ही मेरा माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अगर हम जितने कम लोगों के संपर्क में रहते हैं तो क्या होता है, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कम होता है, ठीक है। तो एक पीपल कनेक्टिविटी के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजर चीज़ है ये, ठीक है। तो ये माहौल का असर जो है हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब माने या ना माने, आप जिस समय या प्रेजेंट में आप जहाँ भी हैं, आपका दिमाग जैसे काम कर रहा है, आपके रहने का तौर तरीका, रहने का, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ 80% आपके अपने माहौल के अनुसार ढले हुए हैं। अगर आप वही कहीं अदर जगह चले जाते हैं, किसी दूसरे जगह चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपके तौर तरीकों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो माहौल मिला था, ठीक है, आप उसके अनुसार रहें, इसलिए कि आपके माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, ठीक है। तो अपने आप को माहौल से कैसे निकलें और कैसे माहौल में अपने आप को ढालें नहीं, बल्कि माहौल हमारे अनुसार बने, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम बताएंगे और भी बहुत सारे कुछ बताएंगे कि माहौल का कितना बड़ा प्रभाव हमारे लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। आप माने या ना माने, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सब कुछ माहौल का ही खेल है।